Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new topic of pharmaceutical compounds. क्या चीज न्यू टॉपिक्स। तो आज के क्लास में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मेडिसिनल वैल्यू ऑफ करक्यूमिन। क्या चीज? मेडिसिनल वैल्यू ऑफ करक्यूमिन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? हल्दी। जी हाँ, वही हल्दी की बात कर रहे हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में किचन में यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है टर्मरिक। क्या चीज़? टर्मरिक। टर्मरिक पाउडर के नाम से हम लोग हल्दी को जानते हैं, दैट इज की हल्दी इज अ फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट होता है। बिलोंग्स करता है आपका जिंजर फैमिली से। किस फैमिली से? जिंजर फैमिली से। और ये क्या है? जिंजी बेरेसी। क्या है? जिंजी बेरेसी। इट्स रूट्स आर यूज्ड इन कुकिंग। इसका रूट्स को हम लोग क्या करते हैं? कुकिंग में यूज करते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ इंडियन किचन। इंडियन किचन का ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सामग्री है। इसको हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। सेकेंड पॉइंट है इट्स बोटानिकल नेम इज करक्यूमा लोंगा। क्या चीज? इसका जो बोटानिकल नेम है वो क्या है? करकुमा लोंगा। थर्ड पॉइंट, द मोस्ट एक्टिव एंड यूजफुल कंपोनेंट ऑफ टर्मेरिक इज करक्यूमिन। जो आपका टर्मेरिक का मोस्ट यूजफुल एंड एक्टिव कंपोनेंट होता है वो होता है करक्यूमिन। नेक्स्ट बात करते हैं, करक्यूमिन इज अ बीटा डाइकीटोन। क्या होता है? ये बीटा डाइकीटोन होता है इन विच मिथाइलिन ग्रुप दैट इज की CH2 ग्रुप्स इट इज अटैच्ड टू फर्फ्यूलोइल ग्रुप। फिर से रिपीट करते हैं कि करक्यूमिन क्या है? बीटा डाइकीटोन है इन विच इसमें जो मिथाइलिन ग्रुप्स है वो अटैच्ड होता है दो फर्फ्यूलोइल ग्रुप से। फर्फ्यूलोइल ग्रुप से आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, समझ में आएगा बातें। यहाँ पे देखिए जो हम लोग रेड कलर से दिखाए हैं एरो करके, वो है आपका मिथाइलिन ग्रुप दैट इज की CH2 ग्रुप्स। अब ये जो CH2 ग्रुप्स है वो दो फर्फ्यूलोइल ग्रुप से अटैच्ड है। एक तो लेफ्ट साइड में दिख रहा है स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर, और सेम स्ट्रक्चर आपको राइट साइड में भी दिख रहा है। मीन्स डबल बॉन्ड O के बाद लेफ्ट साइड में देखिए सेम स्ट्रक्चर जो मिल रहा है वही आपको डबल बॉन्ड O के बाद राइट साइड में मिल रहा है। तो ये दो फर्फ्यूलोइल ग्रुप्स है जो कि अटैच्ड है मिथाइलिन ग्रुप से दैट इज की CH2 ग्रुप से, और यही स्ट्रक्चर है करक्यूमिन का। अब हम आपसे एक यहाँ से क्या करते हैं? होमवर्क देते हैं। होमवर्क यही है कि यहाँ पे हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना भूल गए हैं, तो स्ट्रक्चर को देख करके आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करना है? लिखना है। और लिखने के बाद आप लोग गूगल से क्या कीजिएगा? उसको मिलाइएगा कि आप जो स्ट्रक्चर देख करके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे हैं वो सही है या गलत है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बात करते हैं इसका IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम है 1E 6E 17 bis 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल 16 हेप्टाडाइन 35 डायोन। तो ये इसका IUPAC नेम है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेज दैट इज करक्यूमिन हैज़ फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर्स। जो हम लोग अभी करक्यूमिन का स्ट्रक्चर देखें, इसका कुछ कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स होता है। वो क्या होता है? देखिए, ये जो है आपका सबसे फर्स्ट है इट इज़ अ बीटा डाइकीटोन। यहाँ पे डी जो है आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो ये क्या है? डाइकीटोन है। इट इज़ अ पोलीफिनोल। क्या है ये? पोलीफिनोल है। इट इज़ एन एरोमेटिक ईथर। फोर्थ डी नंबर है इट इज़ अ डाइइनोन। फिफ्थ नंबर है इट इज़ अ डाइएराइल हेप्टानोइड। क्या चीज़? डाइएराइल हेप्टानोइड्स। लास्ट पॉइंट है इसमें इट ऑकर्स एज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स। ये किस में ऑकर्स करता है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। किसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर? कीटो एंड इनॉल फॉर्म्स का, इन विच इनॉल फॉर्म्स जो है आपका वो क्या करता है? डोमिनेट करता है। तो देखिए इसका दो फॉर्म है, वन इज कीटो फॉर्म्स और अनदर वन इज इनॉल फॉर्म्स। किसका? ये जो आपका करक्यूमिन है इसका दो फॉर्म्स है, कीटो एंड इनॉल फॉर्म्स, और ये दोनों आपस में किस में है? इक्विलिब्रियम में है। इनॉल फॉर्म्स यहाँ से डोमिनेट करता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि आपका लास्ट क्या है? स्ट्रक्चरल फीचर्स है करक्यूमिन का। करक्यूमिन एक्सिबिट्स एब्जॉर्प्शन पिक्स। ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन पिक्स को एग्जिबिट करता है। क्या करता है? एग्जिबिट्स करता है। विथ हायर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितना होता है? 420 नैनोमीटर, 420 नैनोमीटर, विच इम्पार्ट्स ब्राइट येलो कलरेशंस टू इट्स।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बात करेंगे नया बातें, दैट इज की मेडिसिनल वैल्यू। किसका मेडिसिनल वैल्यू? करक्यूमिन का। तो देखिए, इससे पहले कुछ हम लोग बेसिक बातें करते हैं। टर्मेरिक हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो आपका टर्मेरिक होता है, इसका क्या है? लॉन्ग हिस्ट्री है हम लोग का ट्रेडिशनल मेडिसिन में। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हम लोग का डेली लाइफ में बहुत सारा ऐसा डिजीज़ होता है जिसको कि हम लोग हल्दी से, दैट इज की टर्मरिक से ठीक कर लेते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में ये क्या है? बहुत बड़ा कहानी है जिसको कि हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे। करक्यूमिन इज द मेन कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ टर्मरिक पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स। जो आपका करक्यूमिन है वो क्या है? मेन कंपाउंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मोस्ट ऑफ टर्मरिक पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। सम इंपॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यू ऑफ टर्मरिक और करक्यूमिन्स आर समराइज्ड बिलो, जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी। क्या चीज़? एंटी इन्फ्लेमेटरी। देखिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता क्या है? इसका मतलब है कि जो रिड्यूस करे इन्फ्लेमेशंस को रिड्यूस करने का मतलब कि जो रिड्यूस करे आपका इंजरीज को, इन्फेक्शंस को। और अगर आपका इंजरीज इन्फेक्शंस को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, तो फिर आपके बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं होगा, कोई अदर टाइप्स का प्रॉब्लम्स क्रिएट्स नहीं होगा। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब यही है। उसी को यहाँ थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है घुमा फिरा के। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार रीड आउट करते हैं। द एक्यूट एंड शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशंस इज बेनिफिशियल। It helps us to fight against the pathogens such as bacteria, but inflammations becomes a major problems when it becomes chronic। क्या होता है? मेजर प्रॉब्लम्स हो जाता है इन्फ्लेमेशन से जब ये क्रोनिक हो जाता है। करक्यूमिन्स इज स्ट्रांगली एंटी इन्फ्लेमेटरी। करक्यूमिन क्या है? स्ट्रांगली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इनफैक्ट इट इज पावरफुल, दैट इज मैचेस इफेक्टिवनेस in some common inflammatory drugs such as ibuprofen, aspirins, ठीक है, रोल इन वेरियस क्रोनिक डिजीज सच एज हार्ट डिजीज, कैंसर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। फिर आपका क्या है? एल्जीमर, वेरियस डाइजेस्टिव कंडीशंस एक्सेट्रा। Therefore, turmeric can be used in prevention and treatment of conditions like inflammatory bowel disease, pancreatitis एंड आर्थराइटिस। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज की एंटीऑक्सीडेंट। क्या चीज? एंटीऑक्सीडेंट। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसका क्या मतलब है? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि ये एक टाइप का क्या है? पदार्थ है। ये एक टाइप का क्या है? पदार्थ है, जो कि क्या करता है कि फ्री रेडिकल्स के कारण जो कोशिका में प्रॉब्लम्स होने वाला होता है उससे बचाता है, उससे रोकता है। एक बार फिर से हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये एक प्रकार का पदार्थ है जो कि फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाला जो सेल में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होता है उससे बचाता है, कुछ कुछ डिजीज होता है उससे बचाता है। इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और जब हमको सेल में कोई तरीका से जो नुकसान होने वाला है उससे बचाएगा, तो इसका क्या मतलब है? ये हमारे बॉडी में बहुत सारे होने वाले बीमारी से बचाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो हार्ट डिजीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ये सब से बचाएगा। तो यही सब लिखा हुआ है, एक बार इसको भी रीड आउट करते हैं। ऑक्सीडेटिव डैमेज इज वन ऑफ द मैकेनिज्म्स बिहाइंड एजिंग प्रोसेस एंड सेवरल डिजीज। इट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल्स, highly reactive atoms or molecules having unpaired electron. The free radicals are generated in our body or come to our body from environmental pollutants such as cigarettes smoke and industrial chemicals. These free radicals tends to react with fat, proteins and even with DNA, causing various diseases such as cancers, arthritis, heart disease and Alzheimer's. Curcumins of turmeric is powerful antioxidant. It can neutralize free radicals due to its chemical structures. At the same time, curcumins stimulates our body क्या चीज? own antioxidant enzymes. Thus, turmeric protects us from free radicals damage.
जो बातें हम लोग बोले वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे घुमा फिरा के। बस इसमें यही लिखा हुआ है कि जो फ्री रेडिकल्स है उसका सोर्स क्या होता है, कहाँ से मिल सकता है हमको फ्री रेडिकल, जैसे कि सिगरेट स्मोक्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स वगैरह से। और ये फ्री रेडिकल्स किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, जैसे कि हमारे बॉडी में जो फैट है उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, डीएनए के साथ रिएक्ट कर सकता है और वेरियस डिजीज उत्पन्न कर सकता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि करक्यूमिन जो है वो आपका क्या है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमको क्या करता है, फ्री रेडिकल से बचाता है, नहीं हमारे बॉडी में डैमेज होने से बचाता है, मीन्स जितना भी बीमारी हो रहा है उससे बचाता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज की प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज से भी ये क्या करता है, बचाता है। कैसे, चलिए हम लोग वो देखते हैं। हार्ट डिजीज इज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। नंबर 1 कॉज है डेथ का पूरे दुनिया में, क्या, हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरियस फैक्टर कंट्रीब्यूट टू इट्स। It is well known that endothelial dysfunctions is a major cause of heart disease and involve an inability of our endotheliums to regulate blood pressure, blood clottings, and various other factors. Curcumin improves the functions of endothelium. At the same time, curcumin reduce inflammations and oxidations, which are also cause for heart disease. तो इस टाइप से हमारा क्या करता है, हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करता है हमको करक्यूमिन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर से भी हमको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, या बोल सकते हो कि कैंसर को ट्रीट करता है करक्यूमिन। कैसे, वो चीज़ देखते हैं। कैंसर इज अ लाइफ थ्रिएटिंग डिजीज। क्या है ये, लाइफ थ्रिएटिंग डिजीज है, विच इज कैरेक्टराइज बाय अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। जब हमारे बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होने लगता है तो जाके हमारा क्या होता है, कैंसर्स होता है। करक्यूमिन्स कैन कंट्रीब्यूट टू डेथ ऑफ कैंसरस सेल। करक्यूमिन क्या करता है कि डेथ कर देता है कैंसरस सेल का, मीन्स कम कर देता है कैंसर सेल को। रिड्यूस ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स इन ट्यूमर्स एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कैंसर। ये क्या करता है कि रिड्यूस कर देता है ग्रोथ को, किसका ग्रोथ को, न्यू ब्लड वेसल्स के ग्रोथ को इन ट्यूमर्स में। और ये आपका क्या करेगा, प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ कैंसर, मीन्स कैंसर को फैलने से। 10 करक्यूमिन्स लीड टू सेवरल चेंजेस ऑन द मोलिकुलर लेवल दैट में हेल्प टू प्रिवेंट द परहेप्स इवन टू ट्रीट कैंसर। इस प्रकार से ये आपका क्या करता है, कैंसर को ट्रीट करता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज की 5th पॉइंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। क्या चीज़, अल्जाइमर्स डिजीज, ALZHEIMERS, अल्जाइमर्स डिजीज। इसको क्या बोलेंगे, अल्जाइमर्स डिजीज। तो अल्जाइमर डिजीज क्या होता है, एक बार हम लोग पहले इसको जानते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज क्या है, ये आपका मस्तिष्क से जुड़ा हुआ बीमारी है, मीन्स ये आपका माथा से जुड़ा हुआ बीमारी है, जिसमें होता क्या है कि याददाश्त, सोचने का क्षमता, कुछ नया चीज़ सीखने का क्षमता जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। मीन्स हमारा याददाश्त वगैरह चला जाता है, बोलिए तो सीधी सी बात में, या तो फिर कुछ नया चीज़ सीखने में हमको क्या होता है, कठिनाई होता है। तो इसी को बोलते हैं अल्जाइमर्स डिजीज। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक करते हैं करक्यूमिन से। कैसे, वो चीज़ देखिए। अल्जाइमर्स डिजीज इज अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। क्या है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है इन द वर्ल्ड। इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेमेंटिया। डेमेंटिया जो है आपका वो क्या है, इस सिम्टम्स को बोलते हैं जब हमारा याददाश्त चला जाता है, सोचने सीखने का क्षमता चला जाता है, तो इस सिम्टम्स को हम लोग बोलते हैं डेमेंटिया। अनफॉर्चुनेटली नो गुड ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर अल्जाइमर्स सो फार, देयरफॉर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम ऑकरिंग is of more importance. Curcumin has been shown to cross the blood-brain barriers. It is known that inflammations and oxidations damage play a vital role in Alzheimer's disease, and curcumin has beneficial effect on both. At the same time, a key features of Alzheimer's disease is the build-up of protein tangles called, क्या बोलते हैं इसको, amyloid plaques। क्या चीज, amyloid plaques। Curcumin can help clear this plaques. Thus, curcumin is helpful in the prevention and treatments of Alzheimer's disease. तो इस प्रकार से हम लोग अल्जाइमर्स डिजीज को ठीक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ
रियूमेटोइड आर्थराइटिस। क्या चीज़? रियूमेटोइड आर्थराइटिस। अब यही रियूमेटोइड आर्थराइटिस को हम लोग RA से दिखाते हैं सिंपली। तो हम लोग अब रियूमेटोइड आर्थराइटिस की जगह पे क्या बोलेंगे? RA बोलेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब है रियूमेटोइड आर्थराइटिस। रियूमेटोइड आर्थराइटिस में क्या होता है वो समझिए। ये किस प्रकार का बीमारी है? ये आपका ऑटो इम्यून से रिलेटेड बीमारी है। मीन्स ये आपका इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है, ऑटो इम्यून सिस्टम से। इसमें होता क्या है कि आपके पास जो जॉइंट्स होता है, जोड़ों में क्या होता है? दर्द होता है, सूजन होता है, अकड़न होता है। तो इसको क्या करता है? ठीक करता है कर्क्यूमिन। अब कैसे ठीक करता है वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। RA अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर दैट जनरेट्स अफेक्ट्स द जॉइंट। ये स्पेशली किसको अफेक्ट करता है? जॉइंट को। बट इट मे स्प्रेड टू अदर पार्ट। और लेकिन ये जो है आपका फैल सकता है कुछ अदर पार्ट्स में भी, जैसे कि सच एज आइस में, आँख में, लंग्स में, स्किन में, हार्ट में एंड ब्लड वेसल्स में। ये सब जगहों पे भी ये फैल सकता है। RA इज अ पेनफुल स्वेलिंग। ये कैसा स्वेलिंग है? कैसा सूजन है? दर्दनायक सूजन है। ऑफ द जॉइंट्स। कहाँ पे? जॉइंट्स में। दैट कैन कॉज द बोन्स टू इरोड ओवर टाइम्स एंड अल्टीमेटली लीड टू डिफॉर्मिटीज एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज। कर्क्यूमिन्स कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ RA विदाउट साइड इफेक्ट। हम लोग कर्क्यूमिन को यूज करते हैं किसका ट्रीटमेंट में? RA का ट्रीटमेंट में, विदाउट एनी कोई साइड इफेक्ट ड्यू टू इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। किस प्रॉपर्टी से? एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि जो रिड्यूस करे इन्फ्लेमेशंस को, मीन्स जो रिड्यूस करे इंजरीज एंड इन्फेक्शंस को। अब हम लोग बात करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किन हेल्थ। मीन्स नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि स्किन हेल्थ को भी ये इम्प्रूव करता है। अब स्किन हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करता है वो देखिए। जैसे होता क्या है कि हमारे त्वचा में सूजन हो जाता है, कभी कभी लालिमा टाइप का हो जाता है, खुजली टाइप का होने लगता है, जलन होने लगता है हमारे त्वचा में। या बोल सकते हो कि आपके त्वचा में जो है क्या होता है? लाल गुलाबी टाइप का क्या होता है? धब्बा होने लगता है। तो वो सब को क्या करता है? ट्रीट करता है कर्क्यूमिन, जो आपका क्या है? ड्रग्स है। तो कैसे करता है वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए। ऑन अकाउंट ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबल एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है? एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबल एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। ये सब क्या होता है डिस्कस कर चुके हैं। टर्मरिक में बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस स्किन कंडीशंस सच एज एशिन, इस्जिमा, डर्मेटिटिस एंड सोरियासिस। टर्मरिक इम्प्रूव्स ओवरऑल स्किन हेल्थ। ये फाइनली क्या करता है? स्किन हेल्थ को इम्प्रूव्स करता है। अब कैसे करता है वो यहाँ पे क्या है? मेंशन है। तो उम्मीद करते हैं सारा बातें आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अच्छा, एक बात यहाँ से और हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। एक बार आप लोग क्या कीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे फर्स्ट हम लोग बात किए मेडिसिनल वैल्यू ऑफ कर्क्यूमिन में, इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शंस देखें। देन हम लोग बात किए कि कर्क्यूमिन जो है वो आपका क्या है? मोस्ट एक्टिव एंड यूजफुल कंपोनेंट है टर्मरिक का। एंड देन उसके बाद फिर इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका IUPAC नेम देखें। एंड देन उसके बाद फिर कर्क्यूमिन का हम लोग स्ट्रक्चरल फीचर्स देखें। स्ट्रक्चरल फीचर्स के बाद फिर हम लोग देखें कि कर्क्यूमिन जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वन इज कीटो एंड अनदर वन इज इनॉल। एंड दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होता है, जिसमें कि इनॉल फॉर्म आपका क्या करता है? डोमिनेट करता है। एंड देन लास्ट हम लोग उसके बाद फिर एक पॉइंट और देखे थे इसका, और उसके बाद फिर हम लोग देखें मेडिसिनल वैल्यू। मेडिसिनल वैल्यू में ये 4 इधर देखे और ये 3 इधर दिखे, टोटल 7 मेडिसिनल वैल्यू देखे। तो उम्मीद करते हैं सारा बातें क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।